हेलो। आज हम हमारे भारत के बहुत अच्छे बिजनेसमैन और भारत के रत्न कहें हम हमारे बीच से हमारे भारत के बीच से चले गए हैं और अब हम सभी लोगों को बहुत बहुत दुख है इस बात का कि हमारे रतन टाटा जी 9 तारीख को 9 अक्टूबर 2024 को इनका निधन हो गया है। आज हम देखेंगे रतन टाटा जी ने क्या क्या किया और जीवन परिचय कितने अच्छे अच्छे काम किए हैं इन्होंने इनकी जिंदगी में। हम सारा परिचय देखेंगे। ये है रतन टाटा जी, इनके जीवन का परिचय देखेंगे हम। यदि हम बातें करें इनके जन्म की, समझ गए, यदि हम बातें करें इनके जन्म की, जन्म कहाँ हुआ था तो ध्यान रखना 28 दिसंबर की बात है 1937। 28 दिसंबर 1937 को बॉम्बे, वर्तमान में से मुंबई बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मुंबई बोलते हैं, जो महाराष्ट्र में पड़ती, ध्यान रखना कहाँ पड़ती है, महाराष्ट्र में पड़ती है। यदि हम बातें करें इसकी कि यहां पर इन्होंने शादी की थी, ध्यान रखना इन्होंने शादी की थी कि नहीं, तो ध्यान रखना शादी नहीं की थी इन्होंने। इनकी लाइफ में कभी इन्होंने शादी नहीं की, आज तक शादी नहीं की। जब शादी नहीं की तो बच्चे तो होंगे ही नहीं, समझ गए। यदि हम इनके पिताजी की बातें करें, पिता की बातें करें कि इनके पिता का नाम क्या है, ध्यान रखना तो नवल टाटा। पिताजी का नाम क्या है, नवल टाटा। ध्यान रखना, ध्यान से देखना, पूरी जानकारी मिलेगी आपको। पिताजी का नाम क्या है, नवल टाटा। यदि हम यहाँ पर बातें करें और आगे कि इनकी माता जी का नाम क्या है, तो माता जी का नाम देखो, माता जी का नाम समझे नहीं समझे। इनकी माता जी का नाम है सुन्नी टाटा। सुनी टाटा, ध्यान रखना क्या है माता जी का नाम, सुनी टाटा, समझ गए। यदि हम और बातें करें, देखो यहाँ पर इनके जन्म की बातें मैंने बताई अभी आपको। 28 दिसंबर को इनका जन्म हुआ है 1937 में, और इनकी जो मृत्यु हुई है 9 अक्टूबर 1900 नहीं, यहाँ पर 2024, ध्यान रखना। ये जन्म हुआ है इनका और ये मृत्यु, ध्यान रखना। जन्म भी इनका मुंबई में हुआ है, इनकी मृत्यु मुंबई में हुई, ध्यान रखना। यदि हम इनसे आगे बातें करें कि रतन टाटा जी की जो कंपनी है कितने देशों में काम करती थी, रतन टाटा जी की जो कंपनी है कितने देशों में काम करती थी, तो 100 से ज्यादा देशों में। कितने देशों में, 100 से ज्यादा देशों में काम करा करती है। अच्छा, कोई पूछ लेगी रतन टाटा जी कंपनी कितनी थी, तो 30 कंपनी। कंपनी कितनी थी, कंपनी कितनी थी, तो ध्यान रखना, थी क्या है अभी भी, कंपनी कितनी है इनकी, तो ध्यान रखना 30 कंपनी। कितनी कंपनी है, 30 कंपनी है, समझ गए। कितनी कंपनी है, 30 कंपनी है, ध्यान रखना। इन्हें मान सम्मान में भारत में बहुत बड़े बड़े मान सम्मान मिले हैं, पद्म विभूषण भी मिला है। यदि हम सम्मान की बात करें, सम्मान की बातें करें तो पद्म विभूषण, पद्म विभूषण भी मिला है इन्हें, समझे नहीं समझे। यदि हम इनकी हिस्ट्री देखें दान करने में,
दान करने में इन्होंने अपनी जितनी भी कमाई करते थे उसका 70-80% लगभग ये दान दे दिया करते थे। ध्यान रखना, समझ गए। कोरोना काल में इन्होंने कोरोना काल में 1500 करोड़ दान किए थे। ध्यान रखना, कितने दान दिए थे? 1500 करोड़ दान देने में कितने दिए थे? 1500 करोड़। इन्होंने बहुत जगह दान किए हैं और कहा जाता है इनकी जिंदगी में $102 मिलियन, इनकी जिंदगी में 102 मिलियन डॉलर दान किया है, दान किया है कहा जाता है। समझ गए। यदि हम देखें टाटा ग्रुप के प्रमुख कौन है? अभी टाटा ग्रुप के प्रमुख, टाटा ग्रुप के प्रमुख कौन है? समझ गए। टाटा ग्रुप के प्रमुख कौन है? तो एन चंद्रशेखरन। कौन है अभी प्रमुख? एन चंद्रशेखरन, एन चंद्रशेखरन, ये प्रमुख है। ध्यान रखना, ये अध्यक्ष भी हैं अभी। यदि हम देखें यहां पर कि भारत में सबसे ज्यादा दान करने वाली महिला, भारत में सबसे ज्यादा दान करने वाली महिला, सबसे ज्यादा दान करने वाली महिला, समझ गए। सर्वाधिक दान करने वाली महिला जो है भारत में रोहिणी नीलेकणी, रोहिणी नीलेकणी सर्वाधिक दान करने वाली महिला है ये भारत में, रोहिणी नीलेकणी। यदि हम दुनिया में देखें सर्वाधिक दान करने वाले लोग अजीम प्रेमजी, दुनिया में सबसे ज्यादा दान करने वाले व्यक्ति यदि भारत में बात करें तो अजीम प्रेमजी हैं, और यदि दुनिया में बात करें तो बिल गेट्स, अजीम प्रेमजी और बिल गेट्स। ध्यान रखें, समझ गए। यदि हम हमारे भारत के बॉलीवुड की बात करें, भारत के बॉलीवुड में सबसे ज्यादा दान करने वाले व्यक्ति, दान करने वाले हीरो, यदि हम हीरो की बात करें तो ये अक्षय कुमार जी। कौन है? अक्षय कुमार, अक्षय कुमार। देखा होगा आपने खतरों के खिलाड़ी, बहुत शानदार व्यक्ति, बहुत शानदार व्यवहार, बहुत शानदार उनकी अदाएं। ध्यान रखना, समझे। मन को लोभाने वाले ये वो अदाकार है, समझ गए। रतन टाटा जी ने कुछ अपने खुद वाक्य कहे हैं, रतन टाटा जी की खुद अपनी लाइनें हैं, ध्यान रखना। उन्होंने कहा है कि कभी भी यदि आप बिजनेस कर रहे हो, माल ऐसा बेचो
जो ग्राहक ढूंढना ना पड़े, ग्राहक खुद ढूंढ कर आए आपके पास। मतलब जो भी आप बिजनेस कर रहे हो, माल बेच रहे हो, वस्तु बेच रहे हो, उस वस्तु में इतनी दम होनी चाहिए कि ग्राहक तुम्हारे पास है, ना कि डेली ग्राहक को ढूंढना पड़े या हर महीने ग्राहक को बदलना पड़े, हर साल ग्राहक को बदलना पड़े, हर दिन ग्राहक को बदलना पड़े। यदि आप अच्छा माल देते हो, अच्छी वस्तु देते हो, तो आपको दुनिया ढूंढेगी, ध्यान रख। समझ गए? यदि हम बात करें, एक और बात है कि लोहा कभी बेकार नहीं हो सकता। ये टाटा जी के शब्द हैं। पर लोहा, स्वयं लोहा जब जंग लग जाती है तो लोहा को बेकार करता है, ध्यान रखना। लोहा को बेकार करते हैं, ध्यान रखना। तो यहाँ पर दो बात बोली उन्होंने, एक लोहा वाली और एक माल बेचने वाली। समझ गए? कोई भी वस्तु आप बेच रहे हो तो वस्तु में यदि दम होगी तो ग्राहक आपके पास आएगा। समझे नहीं समझे? और एक चीज और बता देना चाहता हूं कि जाति, रतन टाटा जी की यदि मैं जाति की बातें करूं तो पारसी थे। जाति से कौन सी जाति है? जो कि पारसी जाति है, ध्यान रखना। कौन सी जाति है? पारसी जाति है, ध्यान रखना। यदि हम बातें करें अभी टोटल संपत्ति की, कितनी संपत्ति है यहां पर? रतन टाटा जी की संपत्ति कितनी? तो ध्यान रखना 3800 करोड़ से ज्यादा, 3800 करोड़ से ज्यादा। बड़े ही सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं ये। कभी इनको आपने नाराज होते हुए नहीं देखा होगा, कभी कर्मचारियों पर भड़कते हुए नहीं देखा होगा, कभी किसी मजदूर पर इन्होंने गुस्सा नहीं दिखाई होंगी। बहुत ही प्यारे व्यक्ति थे और भारत के लिए 24 घंटा समर्पण करने वाले अपने आप। समझ गए? किसी भी सेवा में कोई भी किसी भी प्रकार की मदद भारत के लोग इनसे ले सकते थे। थैंक यू, धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए।